नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी, आप सभी का स्वागत है हिंदी लॉ चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स यानी कि विदाई का जो मुकदमा जिसको कि आम भाषा में बोला जाता है, इसके दाखिल करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसमें किस तरीके से जो पति है या जो पत्नी है उसको किस प्रकार से लाभ मिलता है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। देखिए, क्या होता है कि जब पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार का झगड़ा, मनमुटाव, अलगाव, सेपरेशन होता है तो उसमें से किसी एक पक्ष के द्वारा अपने सिविल कोर्ट में, परिवार न्यायालय में इस प्रकार के सेक्शन को दाखिल किया जाता है, यानी कि धारा 9 को दाखिल किया जाता है। आम बोलचाल की भाषा में विदाई का मुकदमा होता है। इसमें आप दावा करते हैं कि हमारी पत्नी या फिर हमारा पति हमें इन आधारों पे हमारे साथ नहीं रह रहा है, तो हम उसके साथ रहना चाहते हैं, हम उसके साथ अपने वैवाहिक संबंधों को कायम रखना चाहते हैं और अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं। तो जिस पक्ष के द्वारा सेक्शन 9 दाखिल किया जाता है, दूसरे पक्ष को नोटिस जाती है और दूसरे पक्ष को बुलाया जाता है। अब इसमें क्या है कि दूसरा पक्ष उपस्थित होता है। कभी कभी तो ये भी देखा जाता है कि पति हमेशा पत्नी के खिलाफ दाखिल करता है कि भाई पत्नियां ही ऐसी होती हैं जो मायके में जाकर के बैठ जाती हैं। तो खासकर ये जब पति दाखिल करता है तो उसके लिए कितनी फ़ायदे वाली बात है। उसके लिए फ़ायदे वाली बहुत बात है कि इसमें अगर पत्नी द्वेष भावना से, गलत इंटेंशन से, गलत मेंसरिया से अगर वह अपने मायके में रहते हुए पति के ऊपर कोई भी आरोप लगाती है, कोई भी मुकदमा पंजीकृत, फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराती है। आजकल आप देख ही रहे हैं एलिमनी का खेल चल रहा है, चाहे बड़े बड़े क्रिकेटर हों या फिल्म स्टार्स हों, एलिमनी का सबसे ज़्यादा ये धंधा चल रहा है कहा जाए तो। आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें कि पत्नियों के द्वारा सताए गए पति आत्महत्या कर ले रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एलिमनी का खेल है कि आप इसमें इतना एलिमनी मांग लीजिए कि फिर वो सामने वाला जीवित ही न रहे। तो अगर आप एक हस्बैंड हैं और आपकी पत्नी भी अपने घर मायके गई हुई है, लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए हैं, तो आप जल्दी आप इसमें सेक्शन 9 अपने सिविल कोर्ट में दाखिल कर दीजिए। इसके दाखिल करने का फ़ायदा ये होगा कि अगर पत्नी कोई झूठा मुकदमा करेगी तो उस झूठे मुकदमे को आप हाई कोर्ट से खारिज करा सकते हैं। किसी प्रकार का एलिगेशंस आपके ऊपर लगेगा तो उस एलिगेशन के बचाव में सेक्शन 9 आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक मुकदमे में मैंने स्टे लिया है। सेम मैटर यही था कि पति और पत्नी की शादी होती है, पत्नी किन्हीं कारणोंवश पति को छोड़ करके अपने मायके जा कर के बैठ जाती है। अब वहाँ पर पत्नी कुछ लोगों के साथ मिल करके अपने पति और पति के घर वालों और नातेदारों के ऊपर दहेज उत्पीड़न, मारपीट, घरेलू हिंसा और स्त्री की लज्जा भंग, बहुत सारी चीज़ें का एक गंभीर आरोप लगा करके महिला थाने में, एक गंभीर आरोप लगा करके थाने में, वो अपने नज़दीकी थाने में तहरीर देती है, लिखित तहरीर देती है। लेकिन पुलिस थोड़ा सा उसमें अपना दिमाग लगाती है और उनकी तहरीर पे कुछ नहीं करती है। लेकिन फिर वो इतनी शातिर होती है पत्नी। देखिए, हम किसी एक पक्ष को, लेकिन इसमें केस को लेकर के जो चीज़ें हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि जब वो अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाती है तो फिर वो महिला थाने में और सीएम पोर्टल और पीएम पोर्टल पे वो एप्लीकेशन मूव कर देती है, IGRS पे। उसके बाद जब वहाँ से प्रेशर पुलिस को आता है, CO को आता है, तो वो मामला महिला थाने में भेजा जाता है। महिला थाने में दोनों पक्षों को बुला करके 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे सुलहनामा होता है कि भाई आप दोनों पक्षों का सुलहनामा यही बनता है कि आप लोगों को साथ नहीं रहना है, तो जो भी लेन देन है यहाँ पर एक मुश्त राशि दे करके आप लोग अपना सेटलमेंट करा लेंगे।
लेकिन पति कहता है कि भाई हमको तो पत्नी के साथ रहना है, तो वो सेटलमेंट को नहीं मानता है। भले वो साइन कर देता है, पति के पक्ष वाले भी साइन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला ये फंसता है कि उनकी चाहत कुछ और होती है पत्नी के परिवार वालों की, तो वो और ज़्यादा पैसा ऐंठने के चक्कर में रहते हैं। तो उस सेटलमेंट के बावजूद भी वह मुकदमा कायम करने के लिए पुलिस के ऊपर प्रेशर डालते हैं। अब पुलिस ने तो लिख दिया कि भाई सेटलमेंट हो गया, लेकिन मजबूरीवश पुलिस क्या करती है कि जब दोनों पक्ष राजी नहीं हैं, तो फिर जो महिला होती है यहाँ भी नहीं रुकती है। वो फिर उसके बाद पुलिस कमिश्नरेट के यहाँ एक एप्लीकेशन देती है कि हमने थाने पे भी लिखित में एप्लीकेशन दिया था, हमने IGRS पे भी, मुख्यमंत्री और PMO में भी हमने एप्लीकेशन दिया था, थाने बुला करके हमारे साथ हमको सेटलमेंट कराया गया, हमें कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद कमिश्नर खुद इस मामले को लेते हैं और महिला थाने को इसको कहते हैं कि आप इस पर FIR लिखिए। मामला मुकदमा पंजीकृत हो जाता है। अब आनन फानन में जो वर पक्ष है हमसे संपर्क करते हैं, तो हमने उनका जो मैटर है वो हाई कोर्ट में ले जाते हैं और वहाँ पर मुकदमे में स्टे हो जाता है। तो मामला 498A का है, 323 का है, 504, 506 और DV एक्ट 3/4 का है। तो यहाँ पर सेक्शन 9 पहले से दाखिल किया गया था, तो सेक्शन 9 के आधार पे कि भाई ये मामला तो मैट्रिमोनियल है, मैटर ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है, विदाई का मुकदमा है और मैट्रिमोनियल केसेस है, और इसमें जो भी आधार पे मुकदमे पंजीकृत किए गए वो सेटलमेंट के बाद किए गए, तो ये मामला प्रामा फेसी देखने पे ही वो फर्जी लगता है। तो इसमें गिरफ्तारी से रोक मिल जाती है और इसमें हमने अच्छे खासे लीडिंग जजमेंट्स लगाए हैं। 2024 में तेलंगाना हाई कोर्ट का धारा लक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना लगाया है, धारा लक्ष्मी नारायण एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना एक बहुत ही लीडिंग जजमेंट है, उसका हमने साइटेशन दिया, जिसमें कि किसी प्रकार से भी वो मुकदमा कायम रहने योग्य नहीं था। तो आप जाकर के उसको गूगल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फ़ायदे हैं आपके सेक्शन 9 दाखिल करने से। सेक्शन 9 दाखिल करने से आपका जो बोनाफाइड इंटेंशन है, आपकी जो चीज़ें हैं कि भाई हम तो पत्नी को रखना चाहते हैं, पत्नी ही गलत तरीके से हमारे ऊपर मुकदमा करा दी है, गलती पत्नी की है, हमारी नहीं है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही फ़ायदे होंगे अगर सेक्शन 9 आप दाखिल किए हैं। तो जितने भी हस्बैंड हैं या जो भी है, अगर वो सेक्शन 9 दाखिल कर देता है तो कोर्ट समझती है कि भाई वो अपने वैवाहिक संबंधों को बचाने के लिए सिविल कोर्ट में गया है। तो इस प्रकार से आप फर्जी मुकदमे से बच सकते हैं। तो सेक्शन 9 दाखिल किए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।